8:05:23 गीत चला है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया आफत लाया। कौन आया, किसके लिए आया, किसके लिए आया? तुम्हारे मन के द्वारे आया या जो गर्भ महल में जा रही है उसके लिए आया? हैं? अरे तुम्हारे लिए नहीं आया भाई। कौन आया, कौन कहे? हैं? किसके कान में गूंज आ रहे हैं झनकार? बोलो, कौन कहने जा रही है? कौन आया मेरे मन के द्वारे, क्या किए? पायल की झनकार लिए। वाह, ये कौन भाग्यशाली आत्मा है जिसके मन का गीत है? हैं? योगिनी। अच्छा, ढेर सारी योगिनी है। कितनी है योगिनी? है? कितनी है योगिनी? और यही नहीं मालूम। कौन आया मेरे मन के द्वारे, किस लिए आए? पायल की। ना, मेरे को नहीं उम्मीद थी कि अचानक लॉटरी लग जाएगी। कहाँ जाने वाली हूँ, कहाँ जा रही हूँ? 1 सेकंड में कहाँ जा रही हूँ? कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी हूँ, झुटके खा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? हैं? उफ, एकदम निसंकल्प। कहाँ जा रही हूँ? अरे सब तो गर्भ जेल में हैं। हाँ, ये गर्भ जेल में है सब या गर्भ महल में है? हाँ, तो पहले कहाँ जाते हैं? हाँ, जब तक गर्भ महल में नहीं गए तब तक सतयुग हो नहीं सकता। इसलिए खास कृष्ण के लिए बोला था। ये किस लिए जा रहे हैं? ये मुरली में क्या बोला था? कौन सा वायुमंडल देने के लिए? कोई संदेश याद नहीं, कोई पॉइंट है क्या? हाँ, कौन सा वायुमंडल देंगे? ये गर्भ महल का वायुमंडल देने के लिए जा रहे हैं। इनकी ड्यूटी है किस किस की? मम्मा और विश्व किशोर भाऊ। ये विशेष कार्य करने के लिए जा रहे हैं। जब तक ये गर्भ महल का वायुमंडल ना दें तब तक नहीं कहेंगे कि सतयुग। अभी 24 नहीं बजे, उससे पहले क्या है? ये गर्भ महल का टाइम है। कितने मास का होता है? कौन आया, डंडा लाया, इनसे मिलो। कितने मास का होता है महल? होता ही नहीं है जी। टोटल 9 मास। ये कौन आया? आफत लाया, तुमको साक्षात्कार कराया। तुम कहाँ हो? गर्भ जेल में। इसलिए ऐसे फोकट में मत उठ के बैठ जाया करो कि हम भी महल में जा रहे हैं। हाँ, कौन गा रहा है, किसके लिए? इसलिए जबरदस्ती उचक के मत बैठ जाया करो। कहाँ, क्या हालत है तुम्हारे मुंडे की हो रही हैं। और लगता है कि हम कहाँ जा रहे? ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, शुभ भावना है ही नहीं। निमित्त के ऊपर उंगली उठा दे, बाप रे बाप रे बाप। ये जा रहे हैं कहाँ? गर्भ महल में। अरे नहीं भाई, तो भ्रम में मत रहो, इसलिए बता रहे हैं। कहाँ हो सब? गर्भ जेल में। नहीं तो अभी बहुत जल्दी अनुभव होगा। लंबे समय तक जेल में ही बैठे हैं, थोड़े बहुत समय नहीं। और जो गर्भ महल में जा रही, और उसकी अनुभूति तुमको ना हो, ये हो नहीं सकता। जिसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, कंपटीशन भरा हुआ है, बेवजह वायुमंडल अपना खराब करती है। क्या करते हैं? बेवजह
स्वयं का वायुमंडल खराब करते हैं। अंदर क्या भरी हुई है? क्या भरी हुई है? ईर्ष्या कूट कूट के भरी हुई है। सोचो, कौन आया? आफत लाया। कौन आया? किसके मन के द्वारे? किसके मन के द्वारे? बुत्था ऐसे क्यों कर रखा है भाई? हाँ, तो क्या है, जेल के बाद कभी तो जाएंगे महल में? नहीं जाएंगे, जेल में ही मर जाएंगे, अकाले मृत्यु हो जाएगी। अरे 14-14 साल के लिए जेल में जा रहे हो तो इतनी लंबी जेल थोड़ी तुमको मिलती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इतने सुंदर पुरुषार्थियों को अगर गर्भ जेल मिल रही है तो कितने समय की? ज्यादा से ज्यादा, हैं जी? ज्यादा से ज्यादा पूछ रहे, कम की कम नहीं। ज्यादा से ज्यादा इनको सजा यही है ताकि इनको रियलाइज हो जाए हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, जिनके प्रति इनका दृष्टिकोण ही नहीं बदलता। ये अंतर महसूस होगा ना, ये कितनी बड़ी सच्चाई है कि हमको स्पष्ट दिखने लगे, अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी हमने मूर्खता कर ली। हाँ, हम कहाँ कंपटीशन करने जा रहे थे, कहाँ भगवान की कृपा बरसने जा रही है, कहाँ हम मंद बुद्धि मोटी बुद्धि। कितना बड़ा कल्याणकारी ड्रामा बनने जा रहा है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा तुमने जो जेल का आवाहन कर लिया, कितने साल के लिए? 4 साल, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए 4 साल की जेल है, ज्यादा नहीं। ये तुम्हारे यहीं के कर्मों का फल है। कहाँ हिसाब किताब बनाए? हाँ, और वो भी निमित्त आत्मा के लिए। बाप रे बाप रे बाप। सोचो, निमित्त आत्मा की कमी कमजोरी देखना कितनी बड़ी बात है भाई। और जिसको भगवान निमित्त, भगवान कौन? भगवान कौन? साकार बाप कौन? महादेव। देव महादेव खास निमित्त बना दे। हाँ, तुमको उसी की कमी कमजोरियां दिखे। हाँ, खुद के अंदर कचरा नहीं दिखे, उसकी छोटी सी कमजोरी बड़ी दिखे तो जेल में जाओगे, महल में जाओगे? हाँ, कहाँ जाओगे? महल में? अरे मुंह के बक्के नहीं, ये जेल खुद को अभी से महसूस होगी, आज से ही, कि यार हम तो जेल में चले गए। अगर नहीं महसूस हो रही थी, लगता है ना कई बार, अरे सब जेल में है, हम भी जेल में, तो क्या हुआ? हाँ, तुमको अगर सजा है तो अलग से महसूस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं। हाँ, तो इसलिए अगर ज्यादा से ज्यादा जेल है तो कहाँ कहाँ 14-14 साल के लिए। तुम कितने श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। साधारण हो गया है कि तुमको 14 साल की जेल मिल जाए? कितने श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। और सबको एक सी जेल थोड़ी है, छूटते नहीं जाएंगे हैं? नहीं छूटते जाएंगे, एक साथ ही छूटेंगे सब के सब। एक साथ कब कब छूटेंगे एक साथ? तुम्हारे साथ कौन बंधा है? तुम किसके बंधन में बांधी हुई हो? तुम जेल वालों की बात कर रहे, महल वालों की नहीं। है, किसके साथ छूटोगे? बोलो, तुमको कोई छुड़वाने वाला नहीं है। ड्रामा के बंधन में बांधी हुई हो। क्या कितना कल्याणकारी ड्रामा है। ड्रामा में तुम्हारा तो अकल्याण हो भी ना सके। क्या तुम्हारा तो अकल्याण हो भी ना सके भाई। कौन आया तेरे मन के द्वारे? है, कौन आया? कोई नहीं आया, वैसे गीत चल गया। अच्छा, आज मुरली की तारीख कितनी है आज? 4 तारीख। अरे ये कहाँ की टुल्ला लगा दिया 8-5 क्यों? क्या हो गया? खास देख के निकाली मुरली है? क्यों प्रिंट नहीं हो पाई? अच्छा अच्छा, चलो, ये भी ड्रामा अनुसार कल्याणकारी होता है। ड्रामा में जो होता है उसमें कल्याण होता है, अकल्याण होता है? कल्याण ही होता है। अगर आज की मुरली प्रिंट नहीं हुई तो साथ में आगे 8 8 5 23। कौन आया?
चलो आगे बढ़े, गीत का पीछे ही नहीं छोड़ रहे। है कौन आया, किसके मन के द्वारे? तेरे मन के द्वारे नहीं। कौन आया, किसके मन के द्वारे? अभी भी नहीं मालूम? मालूम पड़ गया, वाह क्या ज्योतिषी बैठे हैं। हाँ, किसके मन के द्वारे आए हैं जी, बोलो। लो, हाँ कोई को नहीं मालूम? पहेली नहीं बुझा, क्या तो क्या होते हैं, पहेली बुझाना है, नहीं बुझा पा रहे, बहुत कठिन है, हैं? हैं? शिव बाबा के मन के द्वारे है। हाँ, शिव बाबा, अरे शिव बाबा है वो तो सब कह देंगे, रोज मुरली सभी ब्रह्मा को शिव बाबा है, शिव बाबा है, सभी मुरली का सब कहते क्या बड़ी बात है, लेकिन किसके मन के द्वारे है ये बात है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, ये मेरे कहने वाला कौन? उसको बहुत कंफ्यूजन होता है, ये आज क्या हो गया, ये अचानक मेरी लॉटरी कैसे लग गई, कौन आया, मेरी कैसे सुनवाई हो गई? हाँ क्या, अरे मेरी अचानक सुनवाई कैसे हो गई, कौन आ गया? ये पायल की झनकार लिए। गीत चला। ओम शांति। यह बच्चे कहते हैं, बच्चा कहती है, बच्ची कहती है, बच्चे कहते हैं, हैं? बच्चे कहते हैं, भले ही जा कहाँ रहे हैं, गरव जेल में। गीत कौन सा गा रहे हैं? कौन आया मेरे मन के द्वारे। अगर तुम्हारे मन के द्वारे आया है तो तुम गरव महल में जाओगे पहले पहले, या गरव जेल की अनुभूति करोगे? जेल में क्या होता है, क्या होता है? सजाएं, तड़पन, पिछले स्वभाव संस्कार से नहीं छूट पाए, ऐसी ऐसी कमी कमजोरी अपनी पीछा ही नहीं छोड़ रही। हाँ, माया का रूप ही पीछा नहीं छोड़ रहा, तो जेल में कैसे होता है? आत्मा तड़पती है या बहुत खुश रहती है? हाँ, खुश रहती है। जेल से तो बाहर निकल के छटपटाती है आत्मा कि कब हमारा नंबर लगे और हम जेल से बाहर जाएं। और गरम महल में क्या होता है? खुशी होती है, और बाहर आना ही नहीं चाहती आत्मा। हाँ क्या, गरम महल का तो ये आलम है, तो प्रत्यक्षारूपी जन्म ही नहीं लेना चाहती। सोचो कितनी बड़ी बात है। कहाँ रहने दो हमको, कहाँ रहने दो हमको? पर्दे के अंदर ही रहने दो, गरम में ही रहने दो, क्योंकि तो महल है। हमको प्रत्यक्ष नहीं होना है, हमको कोई मान शान नहीं चाहिए, कोई ब्राह्मणों का मर्तबा नहीं चाहिए कि हमको जाने पहचाने। जो आनंद हमको मिल रहा है, इसीलिए हमने जन्म जन्मांतर तपस्या की थी, पाना था सो पा लिया। क्या कहते हैं इनके लिए, महल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। मुरली में क्या बोला? क्या बोला मुरली में? कौन है ऐसा जो गर्भ के बाहर ही नहीं आना चाहता था? टलीशन। कौन है? क्या? सुखदेव मुनि के लिए कहते हैं, है? कब से कथा सुनाते रहे सुखदेव मुनि की। हाँ, सच्चा सच्चा सुख देने वाला कौन है? शिव बाबा। 17 से कथा सुनानी शुरू की। 18-19 से कहो चलो ठीक है, योगिनी जैसी आत्मा अगर टच भी करती है तो कुछ अता पता तो मिला। तब थोड़ा बहुत सुख बहाकर क्या होते हैं आपस में काना फूसी शुरू होती है सुखदेव मुनि की, कि भैया वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है। क्या कहता है? शिव जयंती मनाते हो तो मेरा भी क्या होता है? जन्म होता है, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। कितना लंबा समय उसका गर्भकाल चलता है।
शास्त्रों में बताया नहीं बताया है? तो जैसा सुखदेव मुनि वैसे उसके बच्चे। जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है वो बैकबोन होके काम करता है या घाट बनते हैं उसके, जैसे गंगा का घाट, यमुना का घाट, और नदियों के घाट है नहीं है? कोई ऐसी नदी भी होगी जिनके घाट ही नहीं होते। लेकिन बाप समान पतित पावनी कहलाती हैं, नहीं कहलाती है? घाट मशहूर हैं उनके, कोई फटक सकता है वहां? फटक सकता है? जब शिव बाबा के पास ही मन बुद्धि से तुम नहीं फटक सकते तो ऐसी आत्माओं के पास कहां फटक सकोगे तुम? कितनी गहरी गति है। ये है भगवान की चाल। और बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं? कौन आया मेरे मन के द्वारे? कहां बैठे बैठे कह रहे हैं? कहां के बैठे बैठे रट लगा रहे? कहां बैठे हैं? जेल में बैठे बैठे, गर्भ जेल में बैठे बैठे गीत गा रहे हैं। कौन आया मेरे मन के द्वारे डंडा लेके। बाबा समझाते हैं मैं साकार नहीं हूं, मेरा काम डंडे मारना नहीं है। क्या हूं मैं? साकार होता है तो कौन सी उंगली है जो डंडे मारती है? कौन सी उंगली? अरे वो एक कहानी ड्यू थी, हाँ, सुदर्शन चक्र वाली उंगली है। किसके और उंगली उठाना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करती है, ऐसा करती है। उस उंगली को क्या मिला? स्वदर्शन चक्र। मारो डंडे। धोबी घाट में क्या करो? खूब सटके लगाओ। तब तक सटके लगाते रहो जब तक इनके कट ना उतर जाए। शिव बाबा सदा ही कल्याणकारी, कभी अकल्याणकारी होता ही नहीं। क्या बोल रहे हैं बाबा? समझाते हैं मैं साकार नहीं हूं भाई। क्या? और तुम मंद बुद्धि, मोटे बुद्धि, साकार को ही क्या समझने लगते हो? ये भगवान है। भगवान साकार होता है? होता है? आकार में देवता भी नहीं हूं, चलो छोड़। इतने तुम मंद बुद्धि नहीं हो, लेकिन हो ज्यादा भक्ति के संस्कार हैं तो तुम साकार को ही भगवान मानते हो। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मैं तो आकार में जो देवता भी नहीं हूं। आकारी देवता साकारी से पावरफुल होते नहीं होते? मैं परमात्मा हूं। चाहे आकारी देवताएं हो चाहे साकारी, इन सब से ऊपर परमात्मा हूं। यह भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है। परम आत्मा यानी परमात्मा। परम माना सर्वश्रेष्ठ आत्मा। आत्माओं में कोई सर्वश्रेष्ठ भी तो होगी, उनकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। बने हैं ब्राह्मण, लेकिन एक दो को क्या करते हैं? दुख देते हैं। यह कौन समझाते हैं? जिसको यह आंख नहीं जान सकती। तुम्हारी जो आंख है ये चमड़ी वाली आंख है। तुम किसको देखते हो? चमड़ी को देखते हो। क्या देखते हो? वो सब हंस पड़े चमड़ी को देख के। कौन हंसे? सभा में जितने भी बैठे थे उनको बोला चमार हो तुम सब, चमार। सबको कहाँ डाल दिया? मुरली में। सबको जेल में डाल दिए। चमार हैं, इनको सबको जेल में जाने दो 14 साल के लिए।
शूटिंग कहाँ होती है? संगम पे शूटिंग हो जाती है। तो ये तो अपना अपना देखने का दृष्टिकोण है। बाबा ने क्या कहा, किसको देखना है? भ्रुकुटी में आत्मा को देखो। और तुम किसको देखते हो? देह को देखोगे तो देहधारी की कमी कमजोरियां दिखेंगी। देह को देखोगे तो देह की आकर्षण होगी। देह को देखे तो ये सांप तुमको डसेगा ही डसेगा। तुम मणि को देखने के अभ्यासी ही नहीं बने। अपने पांव पे तुमने क्या कर लिया? कुल्हाड़ी मार। तो कौन समझाते हैं? जिसको यह आंख नहीं जान सकती, तुम्हारे पास अभी वो आंख नहीं है, कि तुम उसको जान सको। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है, जब बाप पहचान देते हैं। आत्मा को भी वो दिव्य बुद्धि कब मिलती है? जब बाप पहचान देते हैं। बाप पहले पहचान देते हैं, माना क्या देते हैं? समझ देते हैं, जानकारी देते हैं। केवल समझ से काम चल जाता है? तुम कोई बुद्धू थोड़ी हो कि समझ से ही तुम देवता बन जाओ। अरे तुम मंद बुद्धि हो भाई। तुम्हारे लिए समझ काम थोड़ी करेगी। तुमको चाहिए प्रैक्टिकल। क्या चाहिए तुमको? तुम मंद बुद्धि हो, मोटी बुद्धि हो, बहुत बड़ा तुम्हारा पार्ट नहीं है। इसलिए तुमको ज्ञान से थोड़ी काम चलता है, कि भगवान ने इशारा दे दिया, ज्ञान दे दिया, सत्यवचन महाराज, तुम बुद्धि चलाओगे ही चलाओगे। तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारोगे ही मारोगे। सोचो क्या फायदा हुआ ज्ञान देने का? है तुमको थोड़ी दिया ज्ञान, तुम तो बुद्धू बन गए। तुम तो बुद्धि को छोड़ ही नहीं सकते। तुमको नहीं दिया भाई, किसको दिया है? किसको दी है समझ? नहीं तो तुम जेल से बाहर नहीं आ जाते। नहीं तो तुम ज्ञानी तो आत्मा का टाइटल ले लेते। अगर तुम अपनी बुद्धि ना चलाते तो तुमको जो भगवान ने इशारा दिया समझ दिए, क्या बोलते? सत्यवचन महाराज। लेकिन ऐसा तुम्हारे लिए नहीं है। इतने सुंदर पार्टधारी तुम नहीं हो। तुम्हारा इतना सुंदर पार्ट नहीं है। नहीं तो क्या कहा? जब बाप पहचान देते हैं, तो बाप ने इशारा दिया तो उसके ऊपर तुम उंगली उठाओगे उठाओगे। नहीं तो अगर भगवान ने पहचान दे दी तो तुम उंगली उठनी चाहिए, बुद्धि चलनी चाहिए, लेकिन तुम उठाओगे उठाओगे। तुम्हारी बुद्धि चलेगी चलेगी। इसमें ऐसा क्या है, हमारे में क्या नहीं, हम भी कम नहीं है, हम भी ऐसे वैसे। अरे बाप रे बाप, कहाँ उंगली उठाते हो? जो पहचान दी जा रही है उसी के ऊपर तुम उंगली उठाते हो। क्या बना लेते हो? अपने और हिसाब किताब बना लेते हो। इतने बुद्धिवादी कि रावण के ही वंशज बन जाते हो। जेल में कौन जाते हैं? राम बाप के वंशज या रावण के वंशज? है रावण के वंशज जाते हैं जेल में। तो बाप कहते हैं, जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूं। तुम सब नहीं जो देह भान की गंदगी खा रहे हैं। जो मक्खी बार बार कचरे के कहाँ बैठ जाती है? जा जाके ढेर पे बैठ जाती है, कचरे के ढेर पे जा जाके। वो मच्छर जो काटता ही रहता है, ऐसा वायुमंडल फैलाता है, बार बार बुद्धि से काट लेता है। इनकी बात नहीं कर रहे। तुम बच्चे हमारे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ। अपन लोगों में बहुत अंतर है। क्या? तुम्हारा और मेरा अपनी बात अलग, बाकी हम सब क्या हैं? आत्माएं हैं। बाप तुमको देखता है आत्मा, या सड़ी हुई तुम्हारी देह, गंदगी से भरी हुई तुम्हारी टोकरी कहाँ रखी हुई है? तुम्हारे सर पे रखी हुई है। वो कचरा स्वतः ही आ जाता है तुम्हारे अंदर, स्वतः। लाना नहीं चाहते हो, कचरा स्वतः ही आ जाता है। क्या हिसाब किताब है भाई? भगवान का बनने के बाद भी कचरे की टोकरी उठा के घूम रहे। कहते हैं हम ब्राह्मण हैं।
भगवान के बच्चे हैं, लेकिन टोकरी उठाए बिना हम नहीं रह सकते। 63 जन्मों के हिसाब किताब जो है उठाओ, सुंदर फोटो खींच के रखो। बाबा भी बोलते हैं, क्या बोला, एक तरफ तुम अपनी टोकरी गंदगी की उठाई हुई फोटो रखो, दूसरी तरफ ताज पहना हुआ फोटो रखो। ये भविष्य है तुम्हारा, अभी नहीं है। तो अभी क्या है तुम्हारा, क्या रखा हुआ है सर पे, गंदगी का तुमने टोकरा। तो अपना चित्र निकालो। सुना नहीं सुना मुरली में, कभी नहीं आया मुरली में। तो मैं भी आत्मा हूं, परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए भगवानुवाच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैं परम पिता परमात्मा ही क्या कर सकता हूं, भगवानुवाच। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवानुवाच कहेंगे। बच्चा बुद्धि कौन, ब्रह्मा भगवानुवाच करता है? इंटरफेयर कर सकता है, भगवानुवाच करेगा? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, एक ही बाप, दो बाप नहीं है। तुम कितने बाप बना देते हो? एक बाप, दो बाप, त्रिमूर्ति बाप, फिर कोई चौथी मूर्ति, टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आई वो बाप, कितने बाप हो गए। वो क्या कहते हैं, एक ही बाप। ये है तुम्हारा खंडन, तुम्हारी बुद्धि का खंडन, तुम्हारे भटकने का खंडन, तुम्हारे धक्के खाने का खंडन। तो एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, शिव भगवानुवाच, मैं तुम सबका भगवान हूं, तुम सबका भाग्य बनाने वाला हूं। चाहे तुम गर्भ महल में जाओ, चाहे तुम गर्भ जेल में जाओ, किस लिए आया हूं, तुम्हारा भाग्य बनाऊंगा ही बनाऊंगा। सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी, सदा शांत बनाता हूं। अगर एक बार सुख दे दिया, शांति दे दी, छीन सकता है? नहीं छीन सकता। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं, जैसे मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर, यहां मनुष्य की बात नहीं है, फलाना पीस स्थापन लीडर। और उसके बाद क्या होता है, पीस रहती है और यह शांति बढ़ती जाती है। यहां मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। क्या प्राइज देने वाला यह बाप नहीं, कौन है, वह बाप है। फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर है। और तुम श्रीमत पर प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। श्रीमत पर क्या क्या, पहले प्योरिटी फर्स्ट। अगर प्योरिटी है तो साथ साथ क्या है, पीस है, और शांति है तो साथ साथ सबसे बड़ी तुम्हारे पास जन्म जन्मांतर की क्या आ गई, क्या आ गया, खजाना आ गया तुम्हारे पास, यहां भी भरपूर और जन्म जन्मांतर भी भरपूर। आधार क्या बना इसका सबका, प्योरिटी इज फर्स्ट। तुम जो मददगार बनते हो, उनको प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है, कल्प पहले माफिक। जैसे बाप ने दिया वैसे तुम मददगार बने। अब तो परम पिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। क्या, परम पिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र तुम अब नहीं निकाल सकते। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है, उनका फोटो कैसे निकले, क्या है वो, स्टार है, उसका फोटो कैसे निकले। ब्रह्मा भी क्या है, ब्रह्मा की भी आत्मा है, नहीं है, है, उसका फोटो निकल गया। कैसा है वो, बताया ना,
सूक्ष्म देवता का फोटो निकला, तुम्हारे तो थोबड़े की कोई बात ही नहीं। लेकिन शिव का फोटो नहीं निकल सकता। अच्छा, फिर मुरली में ये क्यों बोला है? जितना तुम आत्मा बनते जाएंगे उतना ही परमात्मा बाप को पहचानते जाएंगे। नहीं, सब आत्मा बनते जा रहे हो, जामड़ी बुद्धि बनते जा रहे हो और भगवान को पहचानते जा रहे हो। इतनी सुंदर पहचान है तुम्हारी। क्या बन रहे हो? जामड़ी बुद्धि बनते जा रहे हो, भगवान को पहचानते जा रहे हो। वाह, क्या बात है। धन्य है तुम्हारी बुद्धि। नहीं तो मुरली क्या कहती है? अरे कोई मासी का घर है क्या? इतना सूक्ष्म है, तुम तो उसका चिंतन भी ना कर सको। मैं इतना सूक्ष्म हूं, उसका तो तुम चिंतन भी नहीं कर सकते। हाँ, आत्मा जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, जितनी सूक्ष्म, उतना भगवान का चिंतन करेगी। चिंतन से ही कहां तक पहुंचेगी? कहां तक पहुंचेगी? कहीं तक नहीं पहुंचेगी। कहां तक पहुंचेगी? है? अरे कहां तक पहुंचना है तुमको? क्या बनना है तुमको? बाप समान बनना है। जब तुम बाप समान बनोगे तो तुम्हारे सन्मुख कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? बाप। एक सेकंड में क्या बन जाओगे? ब्रह्मा सो विष्णु। और तुमको विष्णु रूप बनना ही नहीं है। अगर शरीर छोड़ने हैं तो तुम्हारी जामड़ी बुद्धि ब्रह्मा कुमारी के शरीर छोड़ने के लिए तैयार ही बैठी है, ढेर की ढेर। भगवान क्या है? ज्योतिर्बिंदु, अति सूक्ष्म। तुम भी आत्मा, वो भी आत्मा, उसको क्या जानेंगे? बस जान तो लिया, उसका नाम है शिव, रूप है सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, याद करते रहो। इनके लिए नहीं है। ये जो मुरलियों में उसकी पहचान है किनके लिए है? जिनको बाप समान बनना है, जिनको शरीर नहीं छोड़ना है, इसी शरीर को कंचन काया बनाना है। ये पूरा ज्ञान है ही उनके लिए। तो ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है, वह है परमात्मा जो स्टार है, उनका फोटो कैसे निकले? क्या बनो उसका फोटो निकालने के लिए? तुम बनो, तुम देह इतनी बड़ी तुम्हारी दुम, और फोटो निकालना चाह रहे हो किसका? उस स्टार का। संभव है क्या? निकल सकता है? बिल्कुल नहीं। परम पिता परमात्मा एक ही है और स्टार मुआफिक फोटो निकाल ना सके। फिर आत्मा जिनमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है। अच्छा, क्या उसका फोटो तो निकल नहीं सकता, लेकिन आत्मा जिसमें क्या है? मन बुद्धि है, वो उसको, जिनमें मन बुद्धि है, जो जामड़ी है, भले ही बच्चे बन गए, बच्चा बनने से क्या पहचान गए क्या? बच्चा बनने के पहचान गए? नहीं। कौन जानती है? कौन जानती है? आत्मा, जो मन बुद्धि है, माने जिनमें इतनी सूक्ष्मता आ गई, वो जानती है। तो फिर आत्मा जिनमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है। यह है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। मोटी बुद्धि ये क्या है? ये नई बातें हैं, तुम्हारे लिए बस की नहीं है। तो कम से कम क्या करो? तुम अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो बाद में मिलता है, तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो, शरीर मॉर्टल है। आत्मा क्या है? अविनाशी। शरीर क्या है? विनाशी। शरीर युवा वृद्ध होता है, आत्मा का चित्र तो निकल ना सके। साक्षात्कार हो सकता है। क्या साक्षात्कार हुआ? क्या साक्षात्कार हुआ? आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप।
कहाँ आत्मा का साक्षात्कार करना, कहाँ उस स्वरूप में टिकना। कितना अंतर हो गया। तो आत्मा का चित्र तो निकल ना सके, साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार भी फोटो नहीं निकल सकता। क्या जो तुमको साक्षात्कार हुआ है उसका भी फोटो नहीं निकल सकता। बाकी समझाया जा सकता है, मनुष्यों का, देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं, इसलिए मूंझते हैं। समझ नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं, सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो। क्या कितना समय रहते हो? सारा कल्प, ऐसा नहीं द्वापर कलयुग। हाँ, ये बात अलग है। सतयुग त्रेता में विकार नहीं है, दुख है, शांति नहीं है, लेकिन कलाएं कम हुई नहीं हुई। किस कारण से कम हुई? सुख भोगा। सुख तो किससे भोगा जाता है? शरीर से। तो सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। 5000 वर्ष का तुम्हारा चक्र है। इसलिए तुमको कितने से छूटना है? अरे उठ जाओ। इधर उधर देख रही, किसको बोल रहे? हाँ, कितने का चक्कर है? 84 का चक्कर है। तुमको कितने से छूटना है? तुम्हारी गति जल्दी नहीं हो सकती है। आफत ही है, बड़ा चक्कर लगाओ, बड़ा काम ना है, बन जाओ। 84 चक्कर, 9 लाख। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। काश तुम भी कहाँ आए होते हैं? कहाँ आए होते? द्वापर में आते। चलो द्वापर छोड़ो, त्रेता में तो आ ही जाते हैं। तो चक्कर छोटा होता बड़ा होता है? छोटा चक्कर होता तो जल्दी छुटकारा मिल जाता। जितना बड़ा चक्कर उतना छुटकारा भी तुम्हारा पहले होगा बाद में होगा। है? अरे तुम्हारे लिए तो आज तक भक्ति मार्ग का गायन है। किससे मुक्ति होनी है? 84 से मुक्ति करनी है। बाबा माथा मारते हैं 63 से मुक्ति, 63 से मुक्ति। है? भगवान माथा किससे मार रहा है? हाँ, तुम्हारे 63 जन्मों से अगर मुक्ति हो गई, तुम राहत महसूस करे कि मजा आ गया। कितने भाग्यशाली हो। और इनकी मुक्ति और उनकी मुक्ति, बाप रे बाप, 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। ऐसे चैलेंज किया मुरली में। इतना आसान है क्या? भगवान बनना इतना आसान है? अगर एक ही भगवान बनता है तो कैसा पुरुषार्थी होगा? कैसा होगा जो तीसरे नेत्र को धारण करता है? क्या? वाह, क्या बात। अब देही अभिमानी बनो। अगर तुमको समझ चाहिए तो क्या बनो? देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में आए। अब हे आत्मा, तुमको चेंज करना है। हे आत्मा, क्या करना है तुमको? है? चेंज करना है। क्या चेंज करोगी? क्या चेंज करोगी? मैं शरीर नहीं हूं, बार बार चिंतन करोगी। मैं क्या हूं? ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं, शरीरों से नहीं। है? तुम्हारे थोबड़ों को देखते हैं बाप, है? और तुम तो कांच मिल गया तो बस अपना थोबड़ा ही है। बाबा किसको देख रहे हैं? भ्रुकुटी में किसको देखते हैं? आत्माओं से बात कर रहे हैं। तुम इन कानों से सुनते हो। कौन सुन रही है? आत्मा इन कानों से सुन रही है, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहां आए हो परम पिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो?
तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। यह दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर दादे की है। किसकी है प्रॉपर्टी जो तुमको मिलने जा रही है अविनाशी 21 जन्म की? किसकी है? दादे की है। और बीच में ये ब्रह्मा क्या है? दलाल है। बीच में बाप ना हो तो दादा कह कैसे सकते? क्या बीच में कौन चाहिए? कितनी पीढ़ी हो गई? 3 पीढ़ी। तुम क्या हो? सब बच्चे। तुम्हारा बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप शिव बाबा। पीढ़ी की बात कर रहे हैं, हैं? कितनी पीढ़ी हो गई? 3 पीढ़ी। ब्रह्मा तो खुद ही बच्चा है, हैं? या बाप है? बच्चा। उसका बाप तुम्हारा बाप। क्या उसका बाप कौन? प्रजापिता। तुम्हारा भी बाप है, नहीं है? वो तो बड़ा भाई है तुम्हारा। कौन? ब्रह्मा को बताया है बच्चा, बाप नहीं। ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता, दूसरी पीढ़ी। प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। कितनी पीढ़ी हो गई? 3 पीढ़ी है। तो बीच में बाप ना हो तो दादा कह कैसे सकते? दादे का वर्षा कैसे मिले? बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सकें। क्या बाप हो तब तो? और ये बाबा कैसा है? बाप कैसा है? ये अपना वर्षा नहीं देता। इसलिए मुरली ने क्या बोला? बाप अपना वर्षा दे ना दे, दादे का वर्षा तो मिलेगा ही मिलेगा। तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। ये ऐसे हैं भोले भंडारी। सबको वर्षा देते या आधों को देते, आधों को नहीं देते? है सबको वर्षा देते। इनकी तो एक ही आंख है। कौन सी आंख है? राइट है या लेफ्ट है? राइट। इसलिए दादे का वर्षा तो मिलना ही मिलना है। बाप की चिचियां बढ़ता रहे भले, बाप वर्षा दे ना दे उसकी अपनी मर्जी। तो यहां सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। कौन सा निश्चय चाहिए? कौन सा निश्चय चाहिए? आ नहीं सकता। और कौन सा निश्चय चाहिए? कोई निश्चय नहीं चाहिए। है बाप के ऊपर, ड्रामा के ऊपर। क्या ड्रामा के ऊपर निश्चय? ये आपस ड्रामा करता है, ये निश्चय है। तो निश्चय के सिवाय कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो ना सके। आएंगे, मंद बुद्धि बनेंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे, वर्षा मिल पाएगा? कितनों को वर्षा मिलता है? कितनों को मिलता है? 16,000 से ज्यादा तो वर्षा है ही नहीं। तो अगर ढेर आएंगे भी तो कोई काम के होंगे? वायुमंडल खराब करेंगे तुम्हारा या अच्छा करेंगे वायुमंडल? तो लाना चाहिए, बुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए। इसलिए ऐसी ऐसी कंडीशन लगा दो ये फेलियर ही सिद्ध हो। और झूठे बन कर आएंगे तो राहु के वंशज बन के जाएंगे तो भी तुम्हारा फायदा है। कोई झूठ मूठ आ जाए, ये हम तो अमृत वेला भी कर रहे हैं, 8 घंटे चार्ट भी है, तो देखें तो इनका संगठन क्या है। आओ राहु के वंशज बन के जाओ। राहु ने क्या किया था? अंदर क्या था उसके? गंदगी भरी हुई थी। सभा में बैठ गया अमृत पीने के लिए, तो अमृत पान किया नहीं किया? पिया। रिजल्ट क्या निकली? और ही श्रापित हो गया। इसलिए बाप मना करते हैं, बिल्कुल नहीं। राहु भी चाहिए, ढेर के ढेर उसके वंशज भी चाहिए। इसलिए कोई झूठ बोल के अगर आके बैठते हैं तो इनकी भी सेना चाहिए, नहीं तो कायदा ही नहीं है। यहां तो बहुत कैसे चाहिए? समझदार चाहिए। तो सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो ना सके।
आते हैं शिव बाबा से मिलने, और जो दिखता ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, कब आता है कब जाता है मुझे ही मालूम नहीं पड़ता, और तुम कहते हो शिव बाबा जो सामने दृष्टि दे रही यही शिव बाबा है। मंद बुद्धि, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। सब सेंटरों पे किससे मिलने जाते हैं? इनको मंद बुद्धि कहेंगे, भक्ति मार्ग क्या कहेंगे? मुर्दाबाद। ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बिगर हम उनके कैसे बन सकते हैं? थ्रू ब्रह्मा। यह तो समझने की बातें हैं ना, परंतु माया बेसमझ बना देती है। माया तुमको समझने ही नहीं देती, तुम्हारी बुद्धि चल जाती है। अब बुद्धि चलाओगे ही चलाओगे। वरदान है तुमको, कौन सा? बुद्धिवादी हो, बुद्धू थोड़ी हो। कौन हो तुम? बुद्धिवादी हो तुम, बुद्धू नहीं हो। तुम बुद्धि चलाओगे ही चलाओगे, है? फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। जब बुद्धि चला चला के तुम थक जाते हो, नीचे ही जाते जाते हो, नीचे ही जाते जाते हो, थक जाते हो। तुम्हारी कमर कैसी हो जाती है? जब किसी कमर टेढ़ी हो जाती है तो क्या होता है? कमर पे हाथ रखते नहीं रखता? कमर पे हाथ रख तो समय थक गया बेचारा। फिर बाप अपना कर्तव्य करते नहीं करते? नहीं करते? नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब तुम बुद्धि का त्याग कर दो तब उसका कर्तव्य शुरू हो जाए। जब तक तुम बुद्धि चला रहे हो, तुम कहां जा रहे हो? नीचे जा रहे हो स्वतः। तो फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो, इसलिए निधन के आरफन बन गए हो। क्या? निधन। कोई धनी धोरे नहीं तुम्हारा। आदि मध्य अंत दुख पाते आते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी बन पड़े हो। दुखी होते 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 अब ये 14 साल हैं अभी भी। ऐसा नहीं कि एकदम छुटकारा होने जा रहा है, सबको ही छुटकारा एक साथ लॉटरी लगने जा रही। जो देवताएं सदा सुखी थे इस समय महादुखी हैं। दुखी नहीं, क्या? जो देवताएं बहुत सुखी थे इस समय, इतना ये घोर अज्ञान की रात्रि चल रही है, एकदम महादुखी हैं। और उनको लगता है दुख से छूट जाएंगे। अरे एक परिस्थिति छूटी दूसरी आई, दूसरी छूटी तीसरी आई, परिस्थितियों का अंत होता ही नहीं। कहां बने हिसाब किताब? कहां बने? संगम युग के हिसाब किताब हैं। जो बोला एक का 100 गुना दंड, 63 जन्मों के नहीं है। कहाँ के हैं सब हिसाब किताब? संगम युग के हैं। भगवान की पढ़ाई पढ़कर अवज्ञा की है, अवज्ञा, श्रीमत के विपरीत, ये उसके हिसाब किताब हैं जो सालों साल चलते हैं। तो इस समय महादुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राजभग, कहाँ यह, कहाँ गर्व महल, और कहाँ यह। कितना अंतर हो गया। और यही का यही सोचो, एक पढ़ाई, एक पढ़ाने वाला, और धारण करने में, और धारण तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी बुद्धि में है। उसको कोई देख सकता है? देख सकता है? वाचा से तो फिर भी तुम कितना सुंदर बना के सजा के दिखा दो अपनी। इतने चतरे होते हैं जो अंदर बाहर से एक नहीं होते। उनके पास कौन सी कला होती है? वाचा की कला होती है। अपने अंदर का कचरा छुपा के वाचा से तुमको बहुत सुंदर बना के दिखा दें। ये हैं हम। तो तुमको वाचा का फल मिलने जा रहा है, या जो कचरा तुम्हारे अंदर जमा हुआ है तुम्हारी बुद्धि में, जो जामड़ी बुद्धि हो गई है, उसका फल लेने जा रहे हो? अरे उसी का फल है भाई। भगवान को अलग से देता है क्या? कहते हैं भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो कहाँ स्वर्ग का राजभाग, कहाँ यह? कितना अंतर है। यही तो तुम बच्चे, यही तो तुम समझते हो शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। यह समझकर यहां आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं, नहीं तो राहु बनने की कोई दरकार नहीं। इसलिए लाना चाहिए।
आ? लाओ राहु राहु के वंशज बनाओ, कोई समझदारी है क्या? आ? अपने समय पे उनका कल्याण हो, नहीं ऐसा नहीं कि यहाँ आके बैठ गए कोई बहुत बड़ा उनको तोप बन गए, हाँ एकदम हीरा ही बन गए, हीरो पाटधारी बन गए, सूर्यवंशी बन गए, ऐसा होता है क्या? इनके हिसाब किताब कहाँ जाएंगे? अरे जो इन्होंने पाप का बोझ चढ़ाया है राम बाप मिलने के बाद, जो श्रापित हुए हैं, ये जो कर्म की कहानी इनकी बन चुकी है, वो उतर जाएगी क्या? सच्चाई को जानने के बाद क्या हल्के हो जाएंगे? हा? कोई दरकार नहीं है ऐसों की। हाँ दूर से भले सुनते रहें, पास लाके तो श्रापित हो जाएंगे ये। अभी इनके पास इतनी प्योरिटी नहीं है कि ये सच्चाई को पहचान सकें। तो दरकार ही नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई दरकार नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। कोई, सब नहीं। कोई जो देवी देवता धर्म का होगा उसकी बात अलग है। तो बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है, यहां रोज पढ़ना है। बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षा बंधन भी गाया हुआ है। क्या किसने बांधा? बाप ने बांधा। वो तो अभी ये पैसे हैंटने के लिए क्या करने लगी? बहनें भाइयों को बांधने लगी, रक्षा करती हैं, खुद की रक्षा कर नहीं सकती, दूसरों को भगवान का परिचय दे रही हैं, खुद असुरक्षित। तो किसने बांधा था रक्षा का बंधन? तो रक्षा बंधन भी गाया हुआ है। भाई बहन भाइयों को राखी बांधती हैं, क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। माता शक्ति है ना, रक्षा कौन कर सकती हैं? जो शिव की शक्तियां हों, जो बाप समान बनी हों। अब उन्हों का मर्तबा जरूर ऊंच करना है। किनका? वो जो शिव की शक्तियां हैं। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो। साधारण नहीं है। कौन है ये? ये शिव की शक्तियां हैं, अपने को श्रापित मत करो, इनके मददगार बनो। कैसे मददगार बनेंगे? कहाँ मक्खी कहाँ मच्छर, ये काटेंगे या मददगार बनेंगे? काटेंगे, तो इनके मददगार बनो। अगर तुम गंदगी का ढेर पाल के बैठोगे मन बुद्धि पे, तो मक्खी जाके बैठेगी और वाइब्रेशन खींच ही लेगा मक्खी को। खींच लेगा। तुम वायुमंडल नहीं दे सकते भाई, तुम्हारे बस का नहीं है। ये कितना भी दूर से वायुमंडल दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। कितने बड़े मिसाल, संगम युगी लक्ष्मी नारायण पास पास रहते हैं या दूर रहते हैं? पपीते का मिसाल दिया। ये है सेवा, ये है वायुमंडल। या तो खंडित करते हैं और या तो फिर वायुमंडल देते हैं। तो मददगार बनो। सीतम से भी बचाना है। पूरी रीति ना समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर विचारी अबलाएं बंध जाती हैं। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझ चढ़ जाता है। उल्टे कर्म किए, बाप का वर्षा लेने में विघ्न डाला, उनके ऊपर छोटा मोटा बोझ नहीं, बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाता है। यहां तुम आए हो जीवन बनाने के लिए। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। पवित्रता का सागर आया हुआ है किस लिए? पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। क्या क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया कौन सी बात थी? पवित्रता की बात थी।
आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। जो पवित्र आत्मा उस ऊपर से आई वो तो अपना काम करेगी, लेकिन यहाँ के पंडित पुजारी रास ही नहीं आता। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। वो कौन से मंदिर में जाके कराते हैं शादियां? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। सोचो कहाँ भगवान ने जिस मंदिर की स्थापना की थी आज वहीं शादी कराते हैं, वाह वाह मुरली में उलाहना देते हैं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। तुम्हारा कितना भी मनन चिंतन है, मनु की औलाद बन गए, अपने को एडवांस पार्टी के कहलाते हो, कोई काम के नहीं। किस बिगर? प्योरिटी बिगर, पवित्रता बिगर कोई काम के नहीं। यहां प्योरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली शराबी को अमल बिगर आराम नहीं आता, वैसे विष बिगर रह नहीं सकते। तो क्या किया? डमरू बजा दिया। क्या किया? पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का रहम कर दिया। अरे गलीचो, अरे बिच्छू टिंडनो, आओ कुछ तो करो। तो क्या किया ढेर के ढेर ने, 60,000 ने क्या किया? इम्प्योरिटी से विनाश ज्वाला के निमित्त बन गए। तो विष बिगर रह नहीं सकते। बाप समझाते हैं, मैं तुमको पति से पावन राजाओं का राजा बनाता हूं। यह भगवान का कर्तव्य है। तो तुम बच्चे जब यहां आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, फिर बड़ी सजा खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। क्या लगा दिया? बाप नहीं है धर्मराज, बाप धर्मराज भी। नहीं तो बाप क्या है? सदा ही सुख देने वाला, कल्याणकारी है। शिव सदा ही कल्याणकारी। बाप धर्मराज भी है, वह बाप निराकार को कहते हैं। हम बाप निराकार को कहते हैं। भल आजकल तो मेयर को भी बापूजी कहते, गांधी जी को भी बापू कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है। ये है सच्चा सच्चा बापूजी। यह कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। किसकी ड्यूटी है? बार बार संशय लाती है माया रावण। माया बोल देते या रावण बोल देते? क्या बोला? माया। माया माना फीमेल, रावण माना मेल। ये जो मंद बुद्धि हैं ब्राह्मण, ये क्या करते हैं? संशय में आते हैं और संशय लाते हैं। संशय को भूल कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। निश्चय से विजय को पाते हो। अगर तुम अपनी बुद्धि को ना चलाओ तो क्या हो जाए? तुम्हारी जीत हो जाए। संशय भूत से विनाश को पाते हो। जितना तुम बुद्धि को चलाओगे, जितना अपने अनुकूल क्या करोगे? देखना चाहोगे, अपनी जामड़ी बुद्धि से देखना चाहोगे, प्रैक्टिकल देखना चाहोगे, खुद को श्रापित करते जाओगे, श्रापित करते जाओगे। कहाँ चले जाओगे? घोर नरक में ही चले जाओगे। क्या? अरे बुद्धि है तो चलेगी नहीं चलेगी? भगवान ने बुद्धि दी है, हाँ? चलेगी नहीं चलेगी? हाँ? अंधे भक्त बन जाएंगे आंखें बंद करके। भगवान ने क्या दिए? बुद्धि। चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए? अरे इतने बड़े बाप समान हो गया कि बुद्धि ना चलाओ, जो बाप ने कह दिया वही सत्य वचन। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होगा उन्हीं के लिए जो इतना निश्चय बुद्धि होते हैं, कि बाप के हर एक महावाक्य के ऊपर क्या होता है? उनको कभी संशय नहीं आता। तो बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना।
बाप कहते हैं यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। क्या? माता गुरु। पहले पहली कौन? पहली पहली माता गुरु कौन? जो विनाश के निमित्त बनी हुई है, जगदम्बा, जो तुम्हारी बुद्धियों को कैसी कर रही है? एकदम जामड़ी करती जा रही है, तुम्हारी बुद्धि लॉक होती जा रही है। ये है भगवान की चतुराई, है ना, चतुर सुजान। ना चतुर सुजान है, एक ही ऐसी शक्ति पैदा की, सबकी बुद्धियों को क्या कर दिया? इतना जामड़ी बता दी, ताला लगा दिया है, वर्षा मिल ही ना सके। और तुम क्या चाहते हो? कर्म, प्रैक्टिकल। ऐसे श्रापित हो गए। अष्टदेवों ने क्यों नहीं कभी सोचा होगा प्रैक्टिकल? उन्होंने क्यों नहीं कभी बुद्धि चलाई होगी? क्यों नहीं श्रापित हुए? कितना बड़ा रहस्य है। ये बहुत बड़े नाटकबाज हैं। कौन है? माता पिता बहुत बड़े नाटकबाज बताया। हैं? एक कठपुतलियां हैं। किसकी कठपुतलियां? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हैं। ये दो कठपुतलियां हैं, दो पाटन के बीच में। अच्छा, कोई नहीं बचा, इनसे मिलो, फिर तो कभी स्थापना ही ना हो। अगर दो पाटन के बीच में कोई नहीं बचा, सभी मर गए, तो सतयुग की स्थापना होगी? तो कितने बचे हैं? क्या बिछ गए? कितने बीच के? 16,000 बच गए, जो दुर्गति को पाने जा रहे हैं। 16,000 बच गए। इन्होंने बुद्धि को नहीं चलाया, इन्होंने मां को गौरी रूप में देखा। अरे वाह, समर्पित हो जाते हैं, मजबूरी में रहते हैं, बुद्धि घरों में रहती है। इन्होंने मां को बहुत गौरी रूप में, वैष्णवी रूप में देखा। वाह, इतनी श्रेष्ठ गति हो गई। एक जन्म प्रिंसेस का मिला, बाकी अधिकांश जन्म दुर्गति पाई 16,000 में। कितनी श्रेष्ठ गति हुई। इससे तो ना समर्पित होते तो अच्छा था, बाबा ने बोला। साहूकार प्रजा में आ जाते तो अच्छा था। कितनी सुंदर गति हो गई। इनको कहेंगे किल्ली से लगे हुए। वाह, कितना सुंदर निकला उत्तर। कितने हैं जो श्रापित नहीं होते? केवल 8 मात्र। ये परिभाषा है, जिनको सर पे बिठा के भाग नाचता है। आने दो 27-28। अगर अभी इनके थोबड़े सुधरे हुए दिख जाएं तो नाक रगड़ते रगड़ते तुम भी इनके साथ ट्रांसफर हो जाओ। जब तुम माँ को नहीं ढंग से देख पा रहे, इतनी तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तो जो माँ के खास वंशज हैं उनके ऊपर उंगली उठाओगे? नहीं उठाओगे? जो माँ का ही श्रृंगार करने के निमित्त बना दिया भगवान ने, उनके ऊपर तुम्हारी उंगली ना उठे, हो ही नहीं सकता। इतने प्यारे हो तुम भगवान को, इतना वरदान मिला हुआ है तुमको बुद्धि का। तुमको क्या चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए है। हमको दिखना चाहिए। हम भगवान के महावाक्यों को नहीं मान सकते क्योंकि दिख ही नहीं रहा जो आपने बोला है। अगर आपकी सच्चाई है तो दिखनी चाहिए ना इन आंखों से, उसकी तो दुर्गति। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भगवान के लिए क्या कह देते हैं? अंदर और बाहर कुछ। अरे ये महावाक्य है जिसके आधार से पूरे ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्षता होनी है। सोचो, ये तो मरी मक्खी है जिसको कौन जिंदा करता है? हाँ, ये मंद बुद्धि ब्राह्मण बुद्धि चलाते हैं। मरी मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। अगर ये शहद देने वाली तो जिंगारा मक्खी को, मोटी है, छोटी है, बड़ी है? बड़ी मक्खी है, जिंगारा क्या बोलते हैं। ये मरी हुई है, कोई उमंग उत्साह नहीं है, जीभ बड़ी बड़ी लपलपा रही है। तो मरी हुई है, जिंदा है? इनकी बुद्धियों में मरी हुई है। जो जामड़ी बुद्धि है, जो मंद बुद्धि है, और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, ये श्रापित हो जाते हैं। अगर वो बहुत सुंदर पार्ट भी जाती, तुम सब कौन से धर्म में चले जाते? सब देवता ठप्पा। तो अभी सालों साल जेल के लिए जाते हैं, जाते जेल में। अरे उठो, बस बहुत हो गया। पीछे मुड़ के नहीं, जिसको बोलते वही सुना करो। जाते जेल में। तो भगवान आके क्या देते हैं? क्या देते हैं? समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। इसलिए तुम बुद्धि को मत उलझाओ, अपनी जामड़ी बुद्धि को।
अगर प्रैक्टिकल नहीं दिखता तो तुम्हारी बुद्धि जाम है। जो श्रेष्ठ देव आत्माएं बनने वाली हैं उन्हीं को पॉजिटिव क्यों दिखता है? उन्हीं को क्यों नहीं दिखता कचरा, गंदगी क्यों नहीं दिखती? उनको सफाई सफाई इतनी, उनकी तपस्या का फल क्या मिलता है? उन्होंने सच्चे दिल से तपस्या की है, उसका फल क्या मिला? हा? उनको वो नहीं दिखा जो तुम देख रहे हो, उनको वो दिखा जो बाप देख रहा है। कितना अंतर हो गया तुम्हारे पुरुषार्थ में और इन गलीचों के पुरुषार्थ में, कितना अंतर हो गया। तो अगर रिजल्ट निकलने में अंतर हो रहा है तो क्या कुछ भगवान बांट रहा है क्या? भगवान बांट रहा है, सुख दुख भगवान देता है। तो परंतु उसमें तो माता गुरु कहा जाता है, वंदे मातरम है, नाक रगड़ना पड़े क्या? कौन सी उंगली है? कौन सी उंगली है? सबसे छोटी उंगली है। एक अभी उंगली बताई, कौन सी? तर्जनी है। क्या घूम रहा है उसके ऊपर? सुदर्शन चक्र है, छम 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 छम। और एक सबसे छोटी उंगली 16,000 को क्या करती है? संरक्षण देती है, सेफ्टी करती है, सुरक्षा करती है। तो वंदे मातरम, 16,000 को वंदना करनी पड़े, नाक रगड़नी पड़े। माता गुरु बिगर किसका कल्याण हो नहीं सकता। भगवान के महावाक्य हैं। गोपों का भी कल्याण होता है, फिर वह औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो, प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा। कब? जब सृष्टि रची होगी। कौन आया होगा? भाग्य बांटने भगवान आया होगा। अभी सृष्टि रच दी है, सृष्टि विनाश को प्राप्त हो रही है ब्राह्मणों की, यह रचना हो गई है? हो गई है नहीं? विनाश को प्राप्त हो रही है, रचना कब तक हो जाएगी? है हाँ, 27 के आसपास है ना। तब तक तो क्या पाना है सृष्टि को? या तो गर्भ में रहते रहते तुम्हें परिपक्व होके बापसमान बनना है, या तो तुमको गर्भ जेल में सड़ना है दोनों जेल। ओ सॉरी, हाँ, चाहे तो गर्भ महल है अंडरग्राउंड, चाहे गर्भ जेल है। अगर गर्भ महल है तो भी अंदर ही अंदर तुम सुख का अनुभव कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। गर्भ जेल है तो अंदर ही अंदर तुम दुख का अनुभव कर रहे हो। सजाएं कहो या तुमको प्राप्ति कहो, दोनों अंडरग्राउंड हैं, गर्भ में हैं, तुम निकाल के नहीं दिखा दे। तो क्या कहाँ का मामला है? बहुत ही अंदर का मामला है। तो सृष्टि रची होगी, भगवान आया होगा, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? क्या ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने। क्या? किसने? शिव ने। ये बोला क्या? परम पिता परमात्मा शिव ने। सोचो, ब्रह्मा क्या है? बच्चा है। किसका? प्रजापिता का। नंबर 1 आत्मा कौन? प्रजापिता कहोगे नंबर 1, इसलिए मुरली में बोला प्रजापिता और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। पूछा ब्रह्मा का भी बाप कौन? अरे पूछने की जरूरत है क्या? जब शिव बाबा सबका बाप है तो मुरली में क्यों पूछा ब्रह्मा का बाप कौन? मुरली में इशारे दिए नहीं दिए? किसका चित्र बाजू में ही रखते थे, छोड़ते ही नहीं थे। और उसके बाद बहुत दिक्कत हो गई। 66 लास्ट में, 66 लास्ट में मुरली में क्या डलवाया? तुम बच्चों को प्रजापिताक्षर जरूर लिखना चाहिए। अरे 65 में याद नहीं आया 24 जून के बाद? हाँ चलो 24 जून 65 के लास्ट नवंबर दिसंबर तक याद आ जाता
हाँ? जनवरी फरवरी 66 हो गया था, कब लिखवा देते? हाँ, चित्र में कब लिखवाया? वो चित्र कब तैयार हुआ? 66 लगभग लास्ट में बताते हैं चित्र तैयार हुआ। उसमें क्या लिखा है? तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर ऐड करना चाहिए। किसकी कहानी थी आदि की? प्रजापिता किसका नाम डाल दिया मंदबुद्धियों ने? कृष्ण का नाम डाल दिया। सोचो तो ब्रह्मा को किसने पैदा किया? हाँ? कोई तो होगा रचयिता। बाप लिखाते हैं और बाबा लिखते थे। राज तिलक देने वाला कोई होगा नहीं होगा? नदी पार की, हाँ क्या किया? नदी पार की नहीं की, कहाँ पहुंच गए? हैं? सिंध हैदराबाद से कहाँ पहुंच गए? अरे नदी पार करके गया, वैसे ही कूद के वहीं सीधा यहाँ से जंप लिया वहां पहुंचे। हैं? नदी पार किए बिना कैसे जाएंगे? हाँ, थे कहाँ पे? सिंध हैदराबाद में। वो कहाँ पहुंच गए? सबकी ची निकालने के लिए पहुंच गए कराची में। तो ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने। लंबा चौड़ा लिखा। पहले क्या लिखा? परम पिता, फिर क्या लिखा? परम आत्मा, फिर लिखा शिव ने। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचें? किसके द्वारा रचनी है? ब्रह्मा के द्वारा। रचाने वाला कौन? शिव बाबा। शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। मुरली का पॉइंट है। कितने शिव बाबा हो गए? 2। शिव बाबा 2 होते हैं, 1 होता है? अरे मुरली में आ गया वो तो कहीं की क्या खेत खलियान क्या क्या बातें आती है, मुझे कोई मतलब की है क्या? मुरली का पॉइंट है शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। शिव बाबा एक था, एक है और एक ही रहेगा। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। क्या? किसको? अगर शंकराचार्य 1500 वर्ष पहले प्रवेश कर सकता है तो खुदा को भी किस में आना पड़े? जिस्म में आना पड़े। जिस्म का क्या नाम? संन्यास लेने के कारण, उनका बनने के कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। क्या किया? दूसरा जन्म हो गया। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जब ये कथा सुनाएंगी तो कोई वंडरफुल बातें होंगी उनके लिए। हाँ, लेकिन बाबा कह रहे बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में यह बातें कुछ भी नहीं है। यह नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है, वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वह जो रचयिता है वो इस सृष्टि के, कौन सी सृष्टि के? इस सृष्टि, जिस सृष्टि का परिवर्तन होने जा रहा है, उस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भल सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत तो जानते हो? जाओ पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में चक्कर लगाओ, सिवाय ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के। ये कौन से हैं? ये हैं पवित्र, नामधारी नहीं हैं। ये हैं पवित्र ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जान सकते हैं। ढेर होंगे, सगे भी होंगे तो लगे भी होंगे। तो क्या कहा? सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है कि परमपिता परमात्मा बाप है, ना कि वह सर्वव्यापी है। क्या सिद्ध करना है? जो दृष्टि दे रहा है इसी में भगवान। तो दृष्टि से सृष्टि क्यों नहीं बदलती? आखिर सभी समझ जाएंगे कि यह ज्ञान उन्हों को परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम ही है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं, वो क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान। बाप क्या कहते हैं? ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ब्रह्मा ज्ञान। जरूर बाप से ही वर्षा मिला होगा।
वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। किसकी महिमा है? वह है ज्ञान सागर। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है, बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। ज्ञान का कलश कहो, ज्ञान की जिम्मेवारी कहो, सबसे पहले ज्ञान की जिम्मेवारी किसको दी? हैं जी? जगदम्बा सरस्वती को। सबने सल्यूट किया? नहीं किया? किया। फिर जिम्मेवारी किसको दी? किसको? नहीं मालूम? बोलते हैं बड़ी माँ जगदम्बा। सल्यूट करते हैं? अरे करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, देवता धर्म वाले। अगर भगवान ने निमित्त बनाया तो वो उंगली उठा नहीं सकते, भले ही पर्दे के पीछे चले जाए। कोई रहस्य होगा? तुम्हारे विनाश के निमित्त कोई बहुत गहरा रहस्य होगा। तो बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। इन जिनको निमित्त बनाया है, इनके लिए ड्यूटी है। अगर सजी सजाई माताओं को निमित्त बना दें, तुम्हारा विनाश कैसे हो? तो ये झुट के खाएं तो तुम्हारा विनाश, ये खुटका खाएं तो तुम्हारा विनाश करें। इनकी हर एक्ट में क्या हो? तुम्हारे विनाश की नूंद है। तुम उंगली उठाओगे ही उठाओगे। कितना बड़ा पेपर ले लिया। अंदर ही अंदर तुमको खोखला कर दिया। तुम्हारे अहंकार को लास्ट में जब बाप ने इनको भरपूर करना शुरू किया, ऐसी उड़ी कि कोई पकड़ ही ना सका। तब जाके तुम्हारा अहंकार चकनाचूर हुआ। तो कल्याण हुआ, अकल्याण हुआ? क्या हो गया? कल्याण हुआ। अकल्याण तो हो भी ना सके। किनका? किनका? भगवान के बच्चों का कभी अकल्याण हो नहीं सकता, भले ही विधि है। तुम ज्ञानी तो आत्मा नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये सुंदर विधि है। तो पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जानते हैं बाबा, अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है। इसलिए क्या कहा? इसमें ईर्ष्या, तुम्हारे अंदर जो गंदगी है, ये तुम्हारे विनाश का कारण है। ऐसे नहीं। माताओं का नाम क्यों डालें? बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। माताओं में सबसे बड़ी कौन सी विशेषता है? प्योरिटी है फर्स्ट। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है? मुख किसका है? ब्रह्मा का। लेकिन किसका ज्ञान है? शिव बाबा का। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। कौन है ज्ञान सागर? शिव बाबा। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर मैं नहीं हूं, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा का बना हूं। तब बाबा ने नाम रखा है, एडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता है, इनको गोद लिया जाता है। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है, लिखा हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। कहां से? यहां कुंड और लगाना भूल गए क्या? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहां से? कुंड से। तो कुंड से दूर रहना चाहिए या डट के वहां बैठना चाहिए? या ढेरों को वहां लाना चाहिए? जो आहुति डालने के काबिल नहीं है, जो ऐसे ब्राह्मण ही नहीं है, अब्राह्मण है, उनको बिठा के ला दो। कहां? यज्ञ कुंड में। अपना हाथ जलाएंगे नहीं जलाएंगे? अपना ही हाथ जला लेंगे। तो लिखा हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र मना शिव। लो, इनसे मिलो। शिव सदा ही कल्याणकारी है, लेकिन यहां कहा? रुद्र माना शिव। ये लास्ट है, लास्ट। तुमको मौत देने के लिए रुद्र रूप धारण किया है। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वह कोई रुद्र था क्या? वो तो कितना सुंदर बच्चा था। कैसा पढ़ाई पढ़ा के गया? कितनी सुंदर पढ़ाई पढ़ाई। उसके जो ब्रह्मा को किसको फॉलो करना है?
ब्रह्मा को फॉलो करना है, ऐसी सहनशीलता को धारण करना है। वह कैसे यज्ञ रचेगा? कोई बच्चा यज्ञ कैसे रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा ना। उसका कोई जन्मदाता होगा नहीं होगा, उसका इस स्थूल में कोई जन्म होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो रचेगा या बच्चा रचेगा? यह बातें समझेंगे भी वह जो अपने कुल के होंगे। थोड़े से अपने कुल के, ज्यादा थोड़ी हैं। अपने कुल वालों की विचारों की आपत्ति है। इसलिए देवता बनना बाबा कहते कोई मौसी का घर नहीं है। देवी देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहां तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे या चंद्रवंशी में जाएंगे व प्रजा में, कहां तक उठाते हैं तुम आगे चल के समझते जाएंगे। सब समझते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं। क्या सर पे क्या मंडरा रहा है? काल मंडरा रहा है। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। टाइम थोड़ी लगता है निश्चय बुद्धि बनने के लिए। स्वर्ग में अकाल मृत्यु नहीं होती। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने को सुखी कैसे रखें? साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोई कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूं। सन्यासी तो कहते हैं सुख काग बिष्टा समान है, वह क्या जाने। बाप समझाते हैं हठ योगी किसको भी जीवन मुक्ति दे ना सकें। क्या? एक है सहज राजयोगी, दूसरे हैं हठ योगी। जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं द्वारा। जरूर पुरुष भी होंगे, फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैलपाल थोड़े ही नाम है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। क्या? बैलों को नहीं पालते हैं, किनको पालते हैं? गौपाल। बैल भी कोई गौ बन जाए तो, अपनी बुद्धि चलाना छोड़ दे तो, आत्मिक नाते से क्या है सब? ब्रह्मा क्या है? सजनी है या बैल है? सबसे पहली बननी कौन है? ब्रह्मा। अगर बुद्धि को नहीं चलाते तो इनको क्या कहेंगे? गौ कहेंगे, बैल कहेंगे? बैल थोड़े ही नाम दिया है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलवेड बाप के पास। यह आत्मा ने मुख से कहा, जाता हूं परमपिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने के लिए। नहीं तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं। जहाँ तुम हो वहीं भले हो, अपने ऊपर ज्यादा बोझ चढ़ाने की दरकार नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएंगे। राहु के वंशज बन के यहाँ से चले जाएंगे। माना अपना खाना बर्बाद करेंगे, फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयन्ति संशय बुद्धि विनश्यन्ति। पहले ही लिख लेना चाहिए किसके पास जाते हो, लिखा लेना चाहिए परम पिता परमात्मा के पास। बस वही समझाते हैं, बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौदा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार ना हुआ तो हम मर जाएंगे, तब मुश्किल से दीदार होता है। ये भक्ति मार्ग में भी इतना क्या करके दिखाया। कितने कड़े भक्त होते हैं तो क्या हो जाता है? दीदार हो जाता है। यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। कौन? और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। इसलिए कहते हैं मेरा तो सबसे वंडरफुल कितना पार्ट है। कब से शुरू हो जाता है पार्ट? द्वापर युग से तुमको भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। यहाँ कौन सा साक्षात्कार करवाते हैं? बच्चों को, भक्तों को नहीं। बच्चों को मन बुद्धि का साक्षात्कार कराते हैं। एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते? इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। अच्छा,
मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। चलो।